Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we will discuss about the second chapter of Kaveri. As we know, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है टोटली चेंज हो चुका है। हमने इससे पहले ही रिसेंटली फर्स्ट चैप्टर की बात करी थी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडफादर टू रीड। अब हम आपके लिए सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है पोट मेकर। पोट मतलब बताइए घड़ा आपको, और मेकर मतलब उसे बनाने वाला। ठीक है, पोट मेकर। बेसिकली ये एक राइटर है, नागालैंड के बहुत पॉपुलर राइटर जिन्होंने कहानी लिखी है, और उसमें मेन करेक्टर सेंटिला नाम की लड़की होने वाली है, जिसकी जो मदर ट्रेडिशनल होता है, नागा गर्ल होती है नागालैंड की, जो नागा गर्ल बोलते हैं उसको। वहाँ पे एक ट्रेडिशनल होता है कि वहाँ पे अधिकतर लोग क्या बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, पोट बनाते हैं। तो जो सेंटिला की जो मदर थी वो घड़ा बनाती है। तो जो पोएट है वो बताती है कि सेंटिला नाम की जो लड़की है वो भी इच्छुक होती है कि मैं भी घड़ा बनाना सीखूं, बट उसकी जो मदर है वो प्रेरित नहीं करती। तो पूरी चैप्टर इसी के ऊपर है कि वो कैसे घड़ा बनाना सीखेगी, गलतियां करेगी और कैसे एक परफेक्ट पोट मेकर बनेगी। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बहुत जल्दी ही। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, यू कैन सी इन द पिक्चर्स। तो पोट बना रही है उसकी मदर, ग्रैंड मदर, और यहाँ पे सेंटिला के मन में जो सेंटिला नाम की लड़की है, आप देख सकते हो कि कैसे तो सेंटिला नाम की जो लड़की है, आप देख सकते हो कि कैसे उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं भी पोट मेकर बनूं, और जो उसकी मदर है और जो दादी माँ है वो कैसे पोट को बना रही है। अब उसकी मदर कुछ बातों को समझाते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेंटिला मेन कैरेक्टर है, जो लड़की है इस चैप्टर में, हैज ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर। सेंटिला नाम की जो लड़की थी, इस चैप्टर में बताया गया, उसका हमेशा सा एक सपना था कि मैं भी एक पोट मेकर बनूं, लाइक हर मदर, जैसे कि मेरी मदर का नाम क्या है, अर्निला। ये सेंटिला की मदर का नाम है। सेंटिला मेन कैरेक्टर है, लड़की है जो मन में इच्छा रखती है, ड्रीम रखती है कि मैं भी एक पोट मेकर बनूं। ठीक है जी। और उसकी जो मदर है कि अपनी मदर और दादी माँ, जैसा कि आप देख सकते हो, वो अपनी मदर और दादी माँ की तरह एक पोट मेकर बनना चाहती थी, यदि घड़ा बनाना चाहती थी, अच्छा बनाना चाहती थी। बट अर्निला वांट्स, जो उनकी जो मदर थी सेंटिला की, लर्न वीविंग। वीविंग मतलब होता है बुनाई, वीविंग मतलब बुनाई। उनकी जो मदर थी सेंटिला की लड़की की, वो चाहती थी कि भाई मेरी लड़की ये ना करे पोट मेकिंग जैसा हम करते हैं ट्रेडिशनल हमारा, मैं चाहती हूँ ये क्या करे, बुनाई सीखे। अब उसके पीछे रीजन क्या, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। बिकॉज पोट मेकिंग इन्वॉल्व्स बैक ब्रेकिंग वर्क, क्योंकि पोट मेकिंग बहुत टफ कठिन परिश्रम वाला काम था, बहुत कठिन काम था। 16 किलोमीटर अवे, क्योंकि इसकी जो मदर थी वो डेली 16 किलोमीटर घर से दूर जाया करती थी। यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे उसकी मदर 16 किलोमीटर दूर जा रही है, और वहां से मिट्टी क्ले को खोद के निकालना पड़ता था। बड़ा संघर्ष वाला काम हुआ करता था। एंड पाउंडिंग इट, फिर उसको इकट्ठा करना, कैरिंग हैवी लोड, फिर उसको लोड को उठा के ले आना। एंड अर्निंग ओनली है पैसेंज, और कुछ ही पैसे मिलते थे। इतना संघर्ष करने के बाद 16 किलोमीटर दूर जाओ, मिट्टी को खोदो, फिर उसका इतना भारी वजन घर पे लेकर आओ, और फिर बहुत देर तक का उसको सेक दो, बनाओ, कोशिश करो। एंड सी टेल सेंटिला, और वो सेंटिला को ये सब चीजें बताती है, तो देखो कितना कठिन है। अब तुम क्या 16 किलोमीटर दूर जा पाओगी, क्या तुम मिट्टी निकाल पाओगी, उसके बाद घर पे लेकर आ पाओगी इतना वजन। तो बताती है बेटा बुनाई का काम ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू पोट मेकिंग। वो कहती है वेविंग इज नॉट मेसी, और वेविंग में, बुनाई में एक अच्छी बात हो रहा है, ये गंदगी का काम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत गंदगी, मिट्टी कीचड़ वगैरह लग जाती है। जैसे देख लो हाथ कैसे हो जाते हैं कीचड़ से। कह रही गंदगी वाला काम नहीं है, बहुत सफाई वाला काम है। एंड रिटर्न इज हैंडसम, और जो पैसा मिलेगा ना बुनाई का, बहुत अच्छा मिलता है मेरे अकॉर्डिंग पोट मेकिंग है। तो पैराग्राफ में फर्स्ट में ये बताया गया है। ठीक है, आप पिक्चर ले सकते हो। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, सेंटिला सीक्रेटली वॉचेस। अब सेंटिला के मन में तो था पहले से कि भाई मुझे तो पोट मेकर बनना है, उसकी मदद समझाती थी, बट वो चीज को इग्नोर कर देती थी। अब सेंटिला जो थी, देख सकते हो आप पिक्चर में, कैसे वो बाकी लोगों को बड़े चुपचाप से देखती थी कि कैसे कैसे प्रोसेसेस होती है पोट मेकिंग की। उसका ड्रीम था, क्योंकि
एक्सपर्ट पोर्टर, जो पोर्टर बनाने में एक्सपर्ट थे उनको देखती थी वो, एंड लर्न्स द प्रोसेस, और हर एक प्रक्रिया को सीखती थी, मजा आता था उसको। मिक्सिंग एंड पाउंडिंग के लिए कि कैसे मिट्टी को क्या करा जाता है, पीसा जाता है, पाउंड किया जाता है। एंड शेपिंग द रोटेटिंग बम्प ऑफ क्ले विद स्पेटुला, और कैसे उसको रोटेट किया जाता है। सेप्टुला ये आप प्रोसेस बताई गई है, शेपिंग विद सेप्टुला, उसको शेप देना, बार बार रोटेट करके पंप के द्वारा उसको कैसे शेप दी जाती है पोर्ट को। एंड डाइंग इन द सन, और कैसे उसको सूरज जब निकलता है उसको सूरज में रखा जाता है। एंड फायरिंग इन द किलिंग, ये होता भट्टी, कि कैसे उसे भट्टी के अंदर रखा जाता है। यू कैन सी कि कैसे उसको पहले सूरज में रखा जाता है, सन में, ये देखो पिक्चर देख सकते हो आप, पहले उसको सन में रखा जाता है और आफ्टर दैट उसको किस में रखा जाता है, भट्टी में। तो डायग्राम के द्वारा आई होप आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो एक्सपर्ट को देखती थी, कैसे वो जो सेप्टुला था जो रोटेट करके शेप देते हैं उस चीज में लगी रहती है, उस इक्विपमेंट को सेप्टुला बोलते हैं, ठीक है। फिर वो सन में रखते थे ताकि वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, हार्ड हो जाए, और फिर उसको कहाँ रखते थे, एट द एंड भट्टी में रखते थे। तो कोई पूछे के लिए मतलब भट्टी होता। एंड द एल्डर्स आल्सो टोल्ड, जो एल्डर्स थे गाँव के, वो उसके पिता को, पिता का नाम क्या था, सेंटिला का, मैसोबो, ये पिता, ये फादर है किसके, सेंटिला के पिता का नाम है। एंड ट्रेडिशनल स्किल्स लाइक पोट मेकिंग, और वो बताते थे कि जो ये ट्रेडिशनल पारंपरिक चल रहा है ना हमारे यहाँ, डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये नहीं है कि किसी एक के लिए है, ये नहीं है। एंड मस्ट बी टोट टू एनीवन हु विशेस टू लर्न, हर एक व्यक्ति को सिखाना चाहिए जो इसको सीखना चाहता है। ये नहीं है कि भाई किसी एक के लिए, जो उसका मन है उसको चीज को वो चीज सिखाओ। ये बाकी एल्डर्स ने सलाह दी किसको, सेंटिला के पिता को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा भाई। तो थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेंटिला एर्नेला फाइनली बिगिंस टीचिंग, अब जो उसकी मदर थी भाई उसको लग गया था कि यार ये मैं बहुत समझा रही हूँ उसको, बट ये समझ ही नहीं रही, अब उसको तो पोट मेकर बनना है। तो अर्निला फाइनली हार की कहती चल कोई नहीं, मैं सिखाती हूँ तुझे। अर्निला जो मदर थी सेंटिला की, बिगिंस टीचिंग, अब सेंटिला को सिखाना चालू कर देती है। बट आफ्टर ए ईयर, साल भर बीत जाता है, अ गर्ल स्टिल कैन नॉट शेप, वो अच्छे से पोर्ट को एक अच्छी शेप नहीं, अब बिना शेप के तो पोर्ट बेकार लगेगा, वो उसको एक प्रॉपर शेप ही नहीं दी जा रही, और लगभग 1 साल हो गया, और इसी वजह से वो निराश हो गई। क्या हो गई, बहुत ज्यादा निराश हो गई। एंड सेंटिला इज सेंट टू गैरलिक, अब उसको छात्रावास, जहां पे बाकी छात्र सीखने आते थे, वहां पे सेंटिला को देख सकते हो भेजा गया, बट वो निराश थी, 1 साल हो गए सीख नहीं पा रही थी। ठीक है, वेयर द काइंड विडोज ओनला, अब वहां पे जो विधवा लेडी थी वो बच्चों को छात्रावास में सिखाती थी, परफेक्ट करती थी, कैसे सिखाती है। एंड अनुला, ये जो लेडीज दिख रही है आपको, जहां पे उसकी मदर ने भेजा था, अनुला, तो ये जो बूढ़ी औरत है ये सिखाती है, टीचेस हर टू करेक्ट टेक्निक, एक सही तरीका क्या है पोर्ट को बनाने का, स्पेशली हाउ टू शेप, कि कैसे आप शेप दे सकते हो पोर्ट को। सी एडवाइस, पर एक सलाह देती है इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। व्हेन यू वर्क विद योर मदर, जबकि आप अपने मदर के साथ अगली बार काम करोगे, प्रॉमिस करो, वॉच योर केयरफुली, कि अपने मदर को बहुत सावधानी से आप देखोगे कि पोर्ट कैसे शेप दी जा रही है। बाकी उन्होंने अपना काम तो कर दिया था, उस लड़की को बहुत अच्छे से टेक्निक सिखा दी थी, और वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी, इच्छुक थी, हर बात को बहुत जल्दी सीखती थी। तो 4th पैराग्राफ पे चलते हैं। वन सनी डे, अब एक बार अच्छा चमचमाता, अच्छा बढ़िया मौसम था। एर्निला कंप्लेन्स, एर्निला जो उसकी मदर थी उन्होंने कंप्लेन करा कि भाई पूरे दिन होता 16 किलोमीटर दूर जाना, मिट्टी निकालना, और एक एज भी मैटर करती है। अब धीरे धीरे जो उसकी जो मदर थी वो बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई, वो कह रही कि भाई मेरे पे काम नहीं होगा, अब ये जो काम है तू संभाल ले, जो आज का काम है मेरे पे नहीं होगा भाई, क्योंकि मेरे क्या हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है एंड बैक पे। तो उनकी मदर की तबीयत सडनली खराब हो जाती है बहुत ज्यादा, एंड लिव्स इज सेंटिला, और उसको अकेला छोड़ के कहती है कि भाई तू फिनिश कर ले काम, मेरे पे तो नहीं होगा आज। सडनली सेंटिला फाइंड्स हर रिदम, अब उसको बनाते बनाते रिदम आया था, क्योंकि वो पहले सीख के आई है, क्योंकि वो गई थी अनुला जो ग्रैंड
मदर बोल लो या लेडीज बोल लो, बुजुर्ग, उन्होंने सिखाया था अच्छे से, उसको टेक्निक सिखा चुकी थी, 1 साल से लगातार वो सीख भी रही थी। अब उसको रिदम बन गई, रिदम बनते बनते उसने क्या बना, पोर्ट बना दिया, घड़ा बना दिया। एंड अमेजिंग स्पीड है, एक बहुत बेहतरीन स्पीड है, बट ओनली वन शॉर्ट ऑफ हर मदर। जैसे उसकी मदर की स्पीड थी ना, बस उससे एक ही कम घड़ा बनाया उसने, बट अदरवाइज इतनी स्पीड से लगातार जितनी उसकी मदर बनाती थी उससे एक कम, बाकी उतनी स्पीड से घड़े बनाए उसने। When she goes inside for lunch, जब वो खाने के लिए लंच के लिए गई, she finds, उसने देखा अर्निला, जो उसकी जो मदर थी, डेड ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे, क्योंकि उसको पता नहीं था, और वो इसके लिए बड़ी एक चौंकाने वाली बात थी, आश्चर्यचकित, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। उसकी मदर एकदम अचानक बीमार पड़ी और फ्लोर पे गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चैप्टर बहुत इजी है, 93 जो नई बुक बनाई है कावेरी, सो इजी। सेंटिला रन साउटिंग, अब सेंटिला बहुत तेज चिल्लाई, मदर आई डिड नॉट विश टू हैपन, मुझे नहीं उम्मीद नहीं थी कि सब ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला ये है वो, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं इस लड़की को, वो बड़ी परेशान अवस्था में रहती है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ क्षमा कर देना। लेटर एनुला एंटर, अब जो एनुला है जिनने उसे टीच किया था, वो जब एंटर करती है घर के अंदर, वो देखती है कि इस लड़की ने कैसे पोर्ट को एक अच्छी शेप दे रखी है, परफेक्ट शेप, आइडेंटिकल लो, एक इधर और एक इधर, दो अलग अलग शेप में उसने क्या कर रखा है, पोर्ट को लगा रखा है। एंड सेंटिला मास्टर बन चुकी है, यानी परफेक्ट, इतनी छोटी सी उम्र में। और ये स्टोरी हमें बताती है, और वो जो एनुला होती है लास्ट में बोलती है एक बात, न्यू पोर्ट मेकर वाज बोर्न, आज एक नया पोर्ट मेकर जन्म ले चुका। और इस प्रकार चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिड नेक्स्ट वीडियो।